नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कार्तिकेय कश्यप और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कार्तिकेय। आज मैं आपके लिए ऐसे टॉप 5 फैक्ट्स लेकर आया हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं सिम कार्ड का कोना क्यों कटा होता है और क्या इसके पीछे का कारण? तो दोस्तों, यही वो चीज़ है जिससे हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं किसी टाइम। तो चलिए मैं आपको सिम के बारे में बताता हूँ। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सब्सक्राइबर की पहचान सिम कार्ड एक हटाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका उपयोग मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क में ग्राहक की पहचान करने के लिए किया जाता है। सिम कार्ड मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसमें मेमोरी के साथ साथ एम्बेड माइक्रो कंट्रोलर होता है। सिम कार्ड 8 संपर्क कार्ड पर एम्बेडेड है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड की चौड़ाई 25 मिलीमीटर और लंबाई 15 मिलीमीटर और मोटाई 0.76 मिलीमीटर होती है। सिम के मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन सिम कार्ड मान्यकृत करने वाली एजेंसियां है। ISO 7816 से 1 के अनुसार कार्ड का मानकीकरण किया जाता है और कार्ड की भौतिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ISO 7816 भाग 2 संपर्कों के आयाम और स्थान को परिभाषित करता है। कोने पर कट होने का मुख्य कारण सिम कार्ड और मोबाइल फोन कार्ड धारक पिन के संपर्कों के दुरुपयोग से बचाना है। यह कट मार्क मोबाइल फोन में कार्ड के उचित स्थान के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है, जैसा कि ISO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। सभी मोबाइल फोन निर्माताओं द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, तो इसी कारण सिम कार्ड का कोना कटा होता है। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? तो जानते हैं इसका कारण। तो दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी तो ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता, या फिर अगर यह घूम रही है तो हमारे आसपास की वस्तुएं एक जगह पर क्यों होती है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। क्या आपको पता है पृथ्वी 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगाती है और यह स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन आप में से बहुत से सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हमारा घर उसी जगह पर क्यों रहता है, बल्कि हमारा घर दूसरी जगह पर होना चाहिए। क्या आपको पता है अभी आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है? लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बात को नहीं मानते कि हम कैसे घूम सकते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में स्थित हर एक वस्तु अपनी धुरी पर घूम रही है। हम सबको रोशनी देने वाला सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। सूरज को अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 35 दिन लगते हैं। आज तक बहुत से लोग धरती को सीधी सपाट मानते हैं, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले गणित के महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने हमें बताया था कि पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी जिस गति से घूम रही है, अगर इसकी तुलना दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जापानी मैगलेव ट्रेन से करे तो उस ट्रेन से हमारी पृथ्वी घूमने की गति 3 गुना ज़्यादा है। यह ट्रेन लगभग 603 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। हमें पृथ्वी के घूमने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह एक निर्धारित गति से घूम रही होती है और हम भी उसी गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे होते हैं। हमारे साथ पूरा वातावरण भी चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए हम पृथ्वी की गति को महसूस नहीं कर पाते। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो क्या आप उस ट्रेन की गति को महसूस कर पाते हैं? जब तक आप खिड़की से बाहर नहीं देखते हो तब तक आप उस ट्रेन की गति को महसूस नहीं कर सकते हो। यही हम सब पृथ्वी पर कहते हैं। मान लो पृथ्वी ट्रेन है और ट्रेन के बाहर का वातावरण अंतरिक्ष है। अब जब हम ट्रेन में बैठे हो तो तब हम उनकी गति को महसूस नहीं कर पाते, तो हम पृथ्वी की गति को कैसे महसूस कर सकते हैं? इंसान पृथ्वी के किसी भी भाग पर खड़ा होकर यह नहीं बता सकता कि धरती गोल है, क्योंकि धरती उस इंसान की तुलना में बहुत बड़ी है और हमें यह पृथ्वी सीधी सपाट नजर आती है, इसलिए हम इसका घूमना महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी घूमती है लेकिन हमें क्यों पता नहीं चलता। फैक्ट नंबर 3, गोल घूमने के बाद सर क्यों चकराने लगता है? तो दोस्तों, खेलना कूदना और शरारत करना सभी को अच्छा लगता है और ऐसी शरारतों में से एक है गोल गोल घूमना, जो बच्चे अक्सर करते हैं और कभी कभी बड़े भी इसे आजमा ही लेते हैं। लेकिन गोल घूमने में जितना मजा आता है उतनी परेशानी घूमना
बंद करने पर होती है, क्योंकि गोल घूमने के बाद रुकने पर हमारा सिर चकराने लगता है और संतुलन बना पाना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि आखिर गोल गोल घूमने और रुकने पर सिर चकराने के बीच क्या संबंध है। तो चलिए आज आपको बताते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन सिर घूमने का संबंध हमारे कानों से होता है। इसलिए पहले कानों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे कान सिर्फ सुनने का काम ही नहीं करते, बल्कि शरीर को संतुलित करना भी इनका महत्वपूर्ण काम होता है। हमारे कान का बाहरी हिस्सा आवाज को कान के आंतरिक अंगों तक पहुंचाता है और आंतरिक हिस्सा आवाज को विद्युत सिग्नल में बदलकर दिमाग तक भेजता है। आंतरिक कान की संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसमें अनियमित आकार की नलिकाएं होती है। इन नलिकाओं में लिक्विड भरा रहता है और यह द्रव हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो आइए अब जानते हैं गोल घूमने पर सिर चकराने और कान के बीच के संबंध को। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में मौजूद द्रव भी घूमने लगता है और यह द्रव ही हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है। गोल घूमने के बाद अचानक जब हम रुक जाते हैं तब यह द्रव कुछ देर तक घूमता रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर चकराने लगता है। और जब थोड़ी देर बाद यह द्रव घूमना बंद हो जाता है तब हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं भारत में क्यों नहीं होता 4 पंखुड़ी वाले पंखों का उपयोग? आपके मन में भी कभी कभी यह ख्याल आया होगा कि आखिरकार हमारे देश में 3 पंखुड़ी वाले पंखे क्यों अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। किसी भी ब्रांड का पंखा ले लीजिए, पंखुड़ियों की संख्या 3 ही क्यों होती है, जबकि अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में पंखे 4-4 पंखुड़ियों वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह। पंखों में पंखुड़ियाँ अथवा फैन ब्लेड का काफी बड़ा महत्व है। बता दें कि इन फैन ब्लेड पर निर्भर करता है कि पंखा कितनी हवा देगा और बिजली कितनी बचाएगा। बस यही वजह है कि अलग अलग देशों में फैन ब्लेड अलग अलग संख्याओं में पाई जाती है। अमेरिका जैसे ठंडे देशों में पंखे की 4 ब्लेड की वजह है हवा को चारों ओर फैला देना पंखे के, और पंखे धीरे धीरे चलते हैं। साथ ही बिजली खपत भी ज्यादा होती है। एक तरह से एसी के रूप में काम करता है। वही दूसरी ओर भारत में पंखे का काम न केवल हवा तेज फेंकना माना जाता है, बल्कि वातावरण ठंडा करना भी होता है। यही वजह है कि 3 ब्लेड वाले पंखे काम में लिए जाते हैं। भारत में अधिकतर पंखे ही एसी के विकल्प के रूप में काम में आते हैं। तेज हवा फेंकने के लिए पंखे के ब्लेड का हल्का होना जरूरी है और ठंडक के मामले में आज भी लोहे के 3 ब्लेड वाले पंखे यूज किए जाते हैं। तो यही कारण है कि भारत में 3 पंखुड़ी वाले पंखों का उपयोग होता है, ना कि 4 पंखुड़ी वालों का। फैक्ट नंबर 5। रेल का जो ड्राइवर होता है वो बार बार हॉर्न क्यों मारता है और क्या है इसकी वजह? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, इस गाने की लाइन तो आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय रेल में ट्रेन के हॉर्न का मतलब अलग अलग होता है? हम आपको ट्रेन से जुड़ी ऐसी दिलचस्पी जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो हम आपको बताएंगे कि हॉर्न के जरिए कैसे होता है चालक और गार्ड का तालमेल। तो आइए जानते हैं। अगर ड्राइवर ने एक बार छोटा हॉर्न बजा तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड में जाने के लिए तैयार है। और अगर लोको पायलट ने 2 बार हॉर्न बजाया तो इसका मतलब है वो गार्ड से ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल मांग रहा है। वही अगर वो 3 बार हॉर्न बजाता है अपना नियंत्रण खो चुकी है। गार्ड अपने डिब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक लगाए। ट्रेन चलते हुए अगर रुक जाती है और चालक 4 बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब है इंजन में खराबी आने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती, या फिर आगे कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती। ड्राइवर द्वारा अगर एक लंबा और एक छोटा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब चालक गार्ड को संकेत दे रहा है कि ट्रेन चलाने से पहले ब्रेक पाइप सिस्टम चेक कर ले और ब्रेक ठीक काम कर रहा है या नहीं। वही चालक द्वारा अगर 2 लंबे और 2 छोटे हॉर्न दिए जा रहे हैं तो ड्राइवर गार्ड को इंजन पर बुलाने का संकेत दे रहा है। लगातार लंबा हॉर्न। अगर चालक लगातार लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन नॉन स्टॉप स्टेशन को पार कर रही है। रुक रुक कर लंबा हॉर्न। अगर चालक रुक रुक कर लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब ट्रेन किसी रेलवे फाटक को पार कर रही है और सड़क मार्ग से आने जाने वाले लोगों को सतर्क कर रही है। अगर चालक एक लंबा, एक छोटा, फिर से एक लंबा और एक छोटा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेन टुकड़ों में बट गई है। 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न। चालक द्वारा अगर 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चैन खींची है या फिर गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाया है। 6 बार छोटे हॉर्न। अगर ड्राइवर द्वारा 6 बार छोटे हॉर्न दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी तरह का कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये थी वो रोचक जानकारी जिसके बारे में शायद अभी तक आप नहीं जानते थे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।